दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं आप अपने लिए कैसे एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो म्यूचुअल फंड होता है वो अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड अपना इन्वेस्टमेंट केवल इक्विटी में करते हैं, कुछ डेप्थ में करते हैं और कुछ इक्विटी प्लस डेप्थ दोनों में ही करते हैं, जिन्हें हम हाइब्रिड फंड कहते हैं। और कुछ अपना इन्वेस्टमेंट देश की कंपनियों में भी करते हैं और देश के बाहर के भी कंपनियों में करते हैं, उन्हें हम ग्लोबल फंड कहते हैं। तो हमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट सभी तरह के म्यूचुअल फंड में करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इक्विटी फंड में हमें किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में से आपको एक चूज करना होता है। मेरे अनुसार से आपको इंडेक्स फंड चूज करना चाहिए, क्योंकि जो लार्ज कैप फंड होता है उसमें से 95% फंड इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता है और इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 11 से 13% है पर ईयर और इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। सेकेंड, आपको म्यूचुअल फंड में मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका एवरेज रिटर्न अप्रॉक्स 18 से 20% होता है। अब तीसरा, स्मॉल कैप फंड में भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है पर रिटर्न भी ज्यादा होता है इसमें, 20 से 24%। अब बात करते हैं डेट फंड के बारे में, जिसका इन्वेस्टमेंट होता है ट्रेजरी बिल और कॉर्पोरेट बॉन्ड में, जो कि काफी सेफर होता है और इसका एवरेज रिटर्न 7 से 8% का होता है। तो इससे अच्छा है कि आप एफडी में इन्वेस्ट कीजिए, जिसका एवरेज रिटर्न 7 से 8% ही होता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड की, जो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है और डेट में भी इन्वेस्ट करता है। इसमें दो प्रकार का फंड होता है। पहला हाइब्रिड डेट फंड होता है, जो 70% इन्वेस्टमेंट अपना डेट में रखता है और बाकी इक्विटी में रखता है। और दूसरा होता है टैक्स सेवर फंड, जिसका 70% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है लगभग और डेट में होता है 15 से 20% का इन्वेस्टमेंट। जिसको कम रिस्क लेना होता है वो हाइब्रिड डेट फंड में इन्वेस्ट करता है और जिसको थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न लाना होता है वो टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट करता है। इस फंड में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ग्लोबल फंड जो इन्वेस्ट करता है फॉरेन कंपनियों में, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड में आपको फॉरेन एक्सपोजर भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हाई रिटर्न भी मिल जाएगा, जो कि होगा 18 to 20% रिटर्न होता है इसका। और भी बहुत तरह के ग्लोबल फंड होते हैं लेकिन उनका रिटर्न इतना ज्यादा नहीं होता है। फ्लेक्सी कैप फंड ही बहुत अच्छा है फॉरेन एक्सपोजर के लिए। आगे हम देखेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। मैंने 3 स्ट्रेटजी बनाई है बेस्ड ऑन रिटर्न एंड रिस्क। स्ट्रेटजी 1, यह स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो रिस्क कम लेना चाहते हैं। इस स्ट्रेटजी के अनुसार से आपको अपना इन्वेस्टमेंट का 25% इंडेक्स फंड में लगाना होगा, जिसमें रिस्क बहुत कम होता है, 20% मिड कैप में और 15% स्मॉल कैप में लगाना होगा। और हाइब्रिड डेट फंड में आपको 20% लगाना होगा, इसमें रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि इसका ज्यादातर पैसा डेट में लगा होता है। और 20% आपको फ्लेक्सी कैप फंड में लगाना होगा, क्योंकि इसमें आपको फॉरेन एक्सपोजर मिलेगा और गुड रिटर्न भी मिलेगा। अब देखते हैं स्ट्रेटजी 2। यह स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जिनको एवरेज रिस्क लेना अच्छा लगता है और रिटर्न भी अच्छा चाहिए। इसके अनुसार आपको 20% अपने इन्वेस्टमेंट का इंडेक्स फंड में लगाना है, 20% मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप में लगाना है, 20% टैक्स सेवर फंड में और 20% फ्लेक्सी कैप फंड में लगाना है। जैसे कि मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको हर महीने 10,000 रुपए का एसआईपी करना है, तो उसका 20% यानी कि 2,000 रुपए आपको इन पांचों फंड में लगाना है हर महीने। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रेटजी 3 के बारे में। यह स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जिनको हाई रिटर्न चाहिए और हाई रिस्क भी लेना पसंद हो। इसके अनुसार से आपको अपने इन्वेस्टमेंट का 15% इंडेक्स फंड में, 20% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में, 20% टैक्स सेवर फंड में और 20% फ्लेक्सी कैप में लगाना है। अब आप समझ चुके हैं कैसे आपको डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना है। यदि आपको और सीखना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड बता रखा है और मैंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं जिससे आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड तक पहुंच सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।